इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। तो इसको कैसे रन करना है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करके नेम आएगा यहाँ पे, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको सी ड्राइव में यहाँ पे दिखाई दे रहा है विंडो SSD-C, इस पे क्लिक करना है। जैम सर्वर पे क्लिक करना है। उसके बाद htdocs पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो आप पेस्ट कर दो। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, जो फाइल फोल्डर होते हैं वो टाइम लेता है पेस्ट होने में। ओके, तो यहाँ पे आपको इस लोकेशन पे इसको स्टोर करके रखना है। देन फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको जैम सर्वर को ओपन करना है। जैम सर्वर ओपन करने के बाद इसमें अपाचे एंड माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट कर देना है। अगर आप फर्स्ट बार यूज कर रहे हो तो आपको ये डाउनलोड करने पड़ेगा, इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से, तो वो आप कर लेना है। अपाचे एंड माइस्क्ल दोनों को आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ग्रीन हो जाएगा इसको मिनिमाइज कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आती है, आपको गूगल ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है http localhost php myadmin / करके लिखेंगे php myadmin, एंटर करना है। अब यहाँ से इस तरह से ये पूरा खुल गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे आ जाना है। इस लोकेशन पे आने के बाद इस तरह से आपको चेक करना है SQL जो फाइल है, हमें डेटाबेस नेम देना है। तो इस पे राइट क्लिक करना है एंड इस पे राइट क्लिक करने के बाद इस पे राइट क्लिक करना है एंड जो डेटाबेस का नेम है ये वाला, तो डेटाबेस का नेम हम ले लेंगे। इसको अभी के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो इस पे करना क्या है, डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से न्यू पे भी क्लिक करके डेटाबेस ओपन कर सकते हो, डेटाबेस पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो ये नेम आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, कॉपी करके Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। अभी पेस्ट करने के लिए आपको फिर से ये यहाँ से आके ऑनलाइन आप यहाँ से लिख भी सकते हो इसे, या फिर आप इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। Ctrl+C कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है इस जगह पे, Ctrl+V पेस्ट एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही डेटाबेस बन जाएगा इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हम फिर से बैक आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो SQL वाली इस पे क्लिक करेंगे एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको करना क्या है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा सारी फाइल इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अगर इसमें थोड़ा भी एरर आता है तो ये रन नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा कुछ ये करेक्टली रन हो गया है। अब ये क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है, http localhost टाइप करके एक स्लैश देना है। स्लैश देने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाना है एंड बैक ले लेना है और इस लोकेशन को कॉपी करना है। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फिर से आपको इस लोकेशन पे इसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से htdocs से लेके यहाँ तक की आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि रन करने में बहुत इस तरह से स्लैश देना है एंड एंटर करना है, तो ये रन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि आप इसको ऑल इंडियन, देखो इससे आप पूरी कंट्रीज भी चेक कर सकते हो। क्या, अब यहाँ ऊपर जाएंगे हम एंड होम पेज रेस्टोरेंट्स लॉग इन एंड साइन अप। तो लॉग इन करने के लिए पासवर्ड और यूजर नेम पता होना चाहिए, तो ये पता नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हो। तो क्रिएट एन अकाउंट यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से साइन अप पे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम देना है। आप इस पे पहले नेम दे दो, क्या नेम देना है आपको, तो मैं दे रही हूँ परी। और देखो सब कुछ फिलअप कर लिया है मैंने पहले से भी। इस तरह से आपको जो जो फिलअप करना है वो कर सकते हो। और पासवर्ड आपको ध्यान रखना है 6 कैरेक्टर का ही देना है, यानी कि 6 इसमें डिजिट होना चाहिए, 6 इसमें नंबर्स होने चाहिए। तो आप, मैं डायरेक्टली 1 2 3 4 6 लिख रही हूँ, आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हो, बट इसमें 6 होने चाहिए। ओके, तो शो भी करा सकते हो। कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम ही डालना है। डिलीवरी क्या है नेम,
इस पे आप चाहे तो इंफॉर्मेशन लिखो या फिर छोड़ दो। रजिस्टर क्लिक करेंगे तो ये हो गया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन अप। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेम यूजर पे दिया था वही नेम लिखेंगे जो कि था परी। एंड पासवर्ड अपने 2 बार लिखा है, कंफर्म पासवर्ड वो एक पासवर्ड, तो एक ही पासवर्ड जो अपने दिया है वो देना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करेंगे तो देखो ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आप लॉग आउट बटन आ रहा है यानी कि लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन करने से क्या होता है, आपको इस तरह से कुछ दिखाई देता है। देखो जो है आप इस पे लॉगिन करने के बाद इस तरह से सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। योर ऑर्डर में हम ऑर्डर देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो देखो यहाँ पे प्राइस, स्टेटस, डेट, एक्शन सब कुछ दिखाई दे रहा है। एंड आप चाहते हो कि डिलीवरी एड्रेस सब कुछ है इसमें, ओके। और उसके बाद हम फिर से होम पेज पे आएंगे। अभी मैं आपको सारा कुछ इसमें दिखाती हूँ। तो इस पे आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक कीजिएगा और इसको ऑर्डर करने के लिए ऐड टू कार्ड, यहाँ पे चेक आउट इसमें कुछ नहीं है, ऐड टू कार्ड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी, देखो यहाँ पे आप चाहते हो कि कैश ऑन डिलीवरी करना है या फोन पे करना है या कोई इस पे आप कर सकते हो इस तरह से ऑर्डर नाउ पे, ओके। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, ऑर्डर नाउ करेंगे तो ओके, इस पे ओके कर देंगे। ओके थैंक यू, कंफर्म हो गया है। तो देखो ये कंफर्म यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो लॉगिन करने के बाद ही आपको ये वाला पेज आएगा, आप चाहते हो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए इसका नेम है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट करके देखती हूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप करके देखिएगा कैसे कैसे इसको कैश ऑन डिलीवरी कैसे करना है, ये सब कुछ है इसमें, ओके। अब जैसे इसमें इंडियंस के नेम आ रहे हैं अलग अलग, अमेरिकन, चाइनीज, आप कौन सा यहाँ पे हम देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप चाहते हो कौन सा आपको फूड ऑर्डर करना है वो आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद और एक बात, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं चेंजेस कैसे करूँ तो मैं उसमें आपको चेंजेस करके भी दिखाती हूँ, जब चेंजेस भी करके देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस कोड को कैसे ओपन करना है वो हम देखेंगे। तो आप इसे सबलाइम टेक्स्ट पे जो भी आपके पास कोड एडिटर है उसके हेल्प वो आप ओपन कर सकते हो। कैसे, यहाँ से आप तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करके तो सारा कोडिंग देख सकते हो। जैसे देखो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये हो रहा है। और आप इसको, ये रिस्पॉन्सिव है, अगर आप मोबाइल पे खोलते हो ये वेबसाइट तो आपको ये से इस तरह से दिखाई देंगे। आप जो लैपटॉप जो होते हैं वो इस फॉर्म में होता है, इसकी विड्थ में ये आता है एंड ये जो आता है हाइट में आता है मोबाइल में खोलते हो। तो इस तरह से आपको ये फोन में कुछ दिखाई देगा क्योंकि